नमस्कार। मैं सीमा गाइडेड मेडिटेशन फॉर हीलिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन। कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन की जरूरत क्यों है? क्या कॉर्ड कटिंग, हम क्यों कॉर्ड कटिंग करते हैं? तो हमारे जितने भी लाइफ में पास्ट इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस या कुछ लोग होते हैं जिनके साथ हमारे अटैचमेंट्स होते हैं, और वो अटैचमेंट्स हमारी प्रेजेंट लाइफ में डिस्टर्ब करते हैं और हमारी प्रेजेंट लाइफ को हैप्पीली पीसफुल नहीं जाने देती। तो इसलिए हम कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन करते हैं ताकि हमारे जो नेगेटिव अटैचमेंट्स है उन पास्ट इवेंट से या उन लोगों से, वो नेगेटिव अटैचमेंट खत्म हो जाए। ऐसा जरूरी नहीं कि हम उन पीपल के साथ, उन लोगों के साथ अपने कॉर्ड नहीं कट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो क्लोज लोग होते हैं, हम जिनसे बहुत प्यार करते हैं, उन लोगों के साथ भी बहुत सारे नेगेटिव चीजें जुड़ी रहती है जो कि हमारे दिमाग में बार बार आती है। तो हम उनको वो प्यार नहीं दे पाते जो कि हमको उस समय पे देना चाहिए, क्योंकि वो बातें बार बार डिस्टर्ब करती है। तो इसलिए वो जो नेगेटिव अटैचमेंट उन इवेंट से है जो कि हमारी लाइफ को सर्व नहीं कर रहे हैं, हम उन अटैचमेंट से कॉर्ड अपने कट कर लेते हैं। जो हमारे धागे उनसे जुड़े हुए हैं, हम उनको कट करते हैं ताकि हम अपनी लाइफ को बेटर जी पाए। अब ये इवेंट हमारे अंदर स्टोर्ड क्यों हो जाती है, क्यों हम इतने सारे अटैचमेंट? तो जब जब हमको जो एक्सप्रेस करना चाहिए था या फील करना चाहिए था, हम अपने आप को वो इमोशंस फील करने का टाइम नहीं देते, या कई बार हम डरते हैं उन इमोशंस को एक्सप्रेस करने से। और क्यों डरते हैं? एक तो क्या होता है कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, वो हमको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो कई बार हम गुस्सा दिखाना चाहते हैं, पर हमारा शरीर हमको, हमारा माइंड हमको प्रोटेक्ट कर लेता है, गुस्सा नहीं दिखाना देता है, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो गुस्सा दिखाना हमारे लिए सेफ। तो कई बार होता है कि सामने वाला कुछ बोल रहा है, हमको गुस्सा आ रहा है, हम बोलना चाहते हैं, पर हमारा मुंह बंद हो जाता है, हमारी जबान ही नहीं खुलती, हिलती भी नहीं, क्योंकि वो हमारे शरीर का मैकेनिज्म है उस समय हमको सेफ करने के। तो वो इमोशंस हमारे अंदर स्टोर्ड हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि कई बार होता है, हम बचपन से सीखते आए हैं कि जैसे सपोज हमको जलन हो रही है, तो जो भी रहता है सामने वाला हमको ये बोलता है कि जलना अच्छी बात नहीं। तो हम अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए हमको वो जगह सही नहीं लगती, क्योंकि अगर मैंने अपने वो इमोशंस दिखा दिए तो सामने वाला मुझे पसंद नहीं करेगा। तो सामने वाले को तो छोड़ दो, हम खुद से भी उससे बचते हैं। जैसे अगर हमको जलन की भावना आ रही तो हम अपने आप को समझाते हैं, जलना अच्छी बात नहीं है, क्यों जल रहा है, इसमें ऐसा क्या है, इसमें गुस्सा होने की क्या बात थी, इसमें बुरा होने की क्या बात थी। तो बाहर वाले तो छोड़ दो, हम अपने आप के साथ क्यों नहीं पाते? तो हम कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन के जरिए एक हम अपने आप से ट्रू होके उन कॉर्ड्स को कट कर सकते हैं जो हमारे अंदर एक्स्ट्रा इमोशन स्टोर होते हैं। अभी तक कोई डाउट? एक और काम की चीज है कि अगर हम किसी भी इमोशंस को 90 सेकेंड दे देंगे ना, 90 सेकेंड उसको फील कर लेंगे, जैसे हमको चाहे जलन हो रही, चाहे गुस्सा आ रहा है, चाहे कोई भी ओवरवेलमिंग इमोशन है, अगर हम 90 सेकेंड सिर्फ उस इमोशन को दे देंगे तो वो इमोशन सेटल हो जाता है। तो ये हम सीख सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं अपने लाइफ में लाने की। अब ये जितने भी इमोशंस है, ये हमारे अंदर स्टोर कैसे? तो वो इमोशंस हमारे अंदर किसी न किसी फॉर्म पे स्टोर होते हैं, या तो आवाज के फॉर्म पे, या कोई इमेज के फॉर्म पे, या कोई फीलिंग के फॉर्म पे, या टेस्ट के। कई बार होता है ना कि पुरानी कोई बात याद आती है, हमारा मुंह कड़वा हो जाता है, या कई बार पुरानी कोई बात याद आती है, उस समय वहां पे कोई स्मेल थी मान, तो बार बार वो स्मेल हम कहीं पे भी देखते हैं तो वो हमको वही वाली पुरानी बात याद आ जाती है और वो हमको परेशान कर देती है। टच से, कई बार किसी चीज का टच हमारे लिए इनएप्रोप्रिएट रहता है, हमारे लिए सही नहीं होता है, तो वो टच भी हमको परेशान कर जाता है। तो जिस भी फॉर्म पे वो स्टोर्ड है, हम उस फॉर्म के कॉर्ड्स को कट करते हैं ताकि हम अपनी प्रेजेंट लाइफ को बेटर जी पाए। अब इसमें हम मेमोरीज को चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि जो हो चुका है वो तो हो चुका है, वो चेंज नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बॉटल में पानी,
तो हमको पानी को चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पानी तो है, लेकिन हम उसमें नींबू और शक्कर डाल सकते हैं, नींबू और नमक डाल सकते हैं, या रोज का शरबत। मतलब हम अपने अकॉर्डिंगली जो हमको कंफर्टेबल लगे, जो हमको पसंद हो, हम उसको उस फ्लेवर में चेंज कर सकते हैं। हम उन मेमोरीज को देखते कैसे हैं, तो कॉर्ड कटिंग से जब नेगेटिव अटैचमेंट हमारा कट हो जाता है, तो हम उन मेमोरीज को बिना इमोशनली ओवरवेल्म हुए उन बातों को याद कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि टाइम हील करता है, तो हम उस घटना से उतने इफेक्ट नहीं होते जितने पहले होते थे। तो कॉर्ड कटिंग एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि टाइम तो हो सकता है पता नहीं कितना है ले, लेकिन हम कॉर्ड कटिंग से बार बार उसको कट करते जाएंगे, तो हम ज्यादा इजीली अपने लिए बेटर कर सकते हैं। तो और एक और तरीका है कि जब हम सांस लेते हैं, तो हम सांस के साथ अगर कनेक्ट होते हैं ना, तो भी हम उनको बेटर तरीके से डील कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना, क्योंकि अगर हम जब तक नहीं कर पाएंगे, तब तक हम अपनी लाइफ के साथ इनजस्टिस करते हैं। तो हम लोगों को कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन के थ्रू हम अपनी लाइफ को इजी कर सकते हैं, और अपने आप को परमिशन देने की जरूरत है कि जो भी हमारे अंदर स्टोर्ड है, तो अपने आप को परमिशन दे देते हैं कि हम उसको रिलीज कर सकते हैं। चाहे वो स्ट्रेस हो, स्ट्रेन हो, ट्रोमा हो कोई, तो अपने शरीर को परमिशन दे दो कि इट इज ओके टू रिलीज। जब हम परमिशन देते हैं तो उससे फर्क पड़ जाता है। और जब हम कंप्लीट हो जाएंगे आज, तो आप फाइंड आउट करोगे कि हम पहले से अपने आप से थोड़ी ज्यादा कनेक्ट हो गए, हम अपने आप से थोड़ा ज्यादा प्यार भी कर पाएंगे, अपने आप की थोड़ी ज्यादा वैल्यू भी कर पाएंगे। तो रेडी उसके लिए? यस। ग्रेट, ग्रेट। जब हम इसको करेंगे तो हमारे कुछ इमोशंस आ सकते हैं, एंड इट इज ओके कि वो इमोशंस को हम आने देते हैं, कोई नुकसान नहीं है उसमें, रिलीज होने के लिए आ रहे। जैसे कोई भी अनवांटेड लोगों को अगर हमको बाहर भेजना है, तो दरवाजे तक लाना पड़ता है, तो वैसे ही जब ऊपर आते हैं इमोशंस, तो फिर वो रिलीज हो जाते हैं। कई बार हमको बहुत टफ लगता है, हम उसको नहीं छोड़ना चाहते, तो इट इज ओके, जो भी आता है उस समय हम उसके साथ रह सकते हैं। हमको उसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। शरीर हमारा बहुत इंटेलिजेंट है, ऑटोमेटिकली काम करता रहे। और जब भी लगे कि हमारा दिमाग इधर उधर जा रहा है, इट इज ओके, वो जा सकता है। जस्ट अपनी ब्रीदिंग को सुनना स्टार्ट करिए। हमारी सांस बहुत कुछ कहती है, तो हम अपनी सांस के साथ हमेशा कनेक्ट हो सकते हैं। तो आराम से बैठ जाएं, लेटना चाहें तो लेट भी सकते हैं। अपनी आंखें बंद कर लें, एक इंटेंशन सेट कर लेते हैं। तो पहले एक गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़, एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़। और हम आज के लिए एक इंटेंशन सेट कर लेते हैं। अपने आप से बोल सकते हैं कि मेरे जो एनर्जेटिक बंधन थे ना पुरानी मेमोरीज से, जो कि अब मेरे काम नहीं आ रहे, मैं उनको रिलीज करती हूँ। मैं उससे रिलेटेड जो अपने डर थे, जो पेन्स थे, उनको भी रिलीज करने के लिए तैयार हूं। या फिर कोई पर्सन है, उस पर्सन के साथ भी मैं कनेक्शन, जो नेगेटिव कनेक्शन है, उसको छोड़ने के लिए तैयार हूं, और उस पर्सन के साथ मैं ज्यादा लव और ग्रेटिट्यूड शो कर सकती हूँ। और मैं बड़े प्यार से उन धागों को रिलीज करने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए मुझे तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। बहुत आराम से धीरे धीरे तो मैं हीलिंग को इनवाइट करती हूँ, और लेट गो के लिए अपने आप को तैयार कर लेती हूँ।
और अपने आप को चेक करो कि जब आप अपना गोल अचीव कर लोगे तो आपको कैसा फील हो। जब पुरानी चीजों के साथ अपने कनेक्शन छूट जाएंगे जिसकी जरूरत नहीं है, कोई ऐसा टाइम होगा तो आपको कैसा फील होगा। अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेक करें, अपने शोल्डर्स को चेक करें, ब्रीदिंग कैसे चलती है उसको चेक करें। और अब एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। अब अपने अवेयरनेस में वो कोई इंसिडेंट या कोई पर्सन उसको ले आए जिससे कि आप अपने कॉर्ड्स को कट करना चाहते हैं। देखिए वो पर्सन या वो इवेंट जब अवेयरनेस में आता है तो आपको कैसा फील होता है। अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि कौन से पेन्स हो रहे हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, उस घटना से जुड़े हुए हैं, और वो पेन कैसा फील करवा रहे हैं। उन पेन से कौन से इमोशंस आ रहे हैं, उसका नुकसान क्या है, हमने अपनी लाइफ में उसकी क्या कीमत पे की है, और उस कीमत के बारे में सोचकर हमको कैसा फील हो रहा है। हर नेगेटिव इवेंट की हम कोई ना कोई कीमत पे करते हैं। आपने अपने आप से कंपैशन दिखाने की जगह अपने आप को कितना इग्नोर किया। जो वो इवेंट हुआ उसमें आपको अपने खुद के कंपैशन की जरूरत थी, बट हमने वो सही नहीं समझा और अपनी जरूरतों को इग्नोर करते गए दूसरों के लिए। डरते थे कि अगर अपने आप को इम्पोर्टेंस दे दिया तो शायद लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, जो लोग हमको प्यार करते हैं वो ना करें। उसके लिए हमने अपने आप को कितना जज किया। उस घटना के लिए कितनी बार अपनी ही गलतियां बताई अपने आप से। अपने आप के लिए कितने हार्ड हो गए, टफ हो गए। बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल में रखना है। कैसा लगता है उससे। हम अपने आप के विक्टिम हो गए। दूसरों ने तो जो किया किया, लेकिन हमने अपने आप को कंफर्ट नहीं दिया, और उसके कारण कैसा फील हो रहा है। उसके कारण मैं कौन सी चीजें अपने ऊपर फोर्स कर रही हूँ। जबरदस्ती मैंने अपने आप से कौन से काम करवाए जो कि मैं नहीं करना चाहती। अगर किसी दिन मैंने अपनी केयर शुरू कर दी, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, तो क्या होगा। क्या मैं अपने आप से कंपैशन देना शुरू कर सकती हूँ। क्या मैं अपने आप को कॉर्ड कटिंग की परमिशन देती हूँ। किसी दिन अगर मैं उन चीजों से पूरी फ्री हो जाऊं तो मुझे कैसा फील होगा। पूरी फ्री, सारे कॉर्ड्स कट गए तो कैसा फील होगा।
उससे मेरी लाइफ में फायदा क्या होगा, कौन सी चीजें मेरी लाइफ में बेटर हो जाएगी, मैं क्या बेटर कर पाऊंगी पहले से। कई ऐसे काम थे जो कि मैं उन तकलीफों में थी तो नहीं कर पा रही थी, तो अब मैं ऐसे कौन से काम और कर पाऊंगी। शायद मैं ज्यादा प्यार शो कर पाऊं, शायद मैं अपने आप की रिस्पेक्ट ज्यादा कर पाऊं। जो भी है, एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दी। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दी। अब जिनको भी हम मानते हैं, जो हमारे मेंटोर हैं, कोई हमारे ईस्ट हो सकते हैं, गॉड हो सकते हैं, जिनको भी हम मानते हैं, या कोई हमसे बड़ा जो कि पावरफुल हो, लिखे उनको अपने पास बुला लें और उनको चार्ज दे दें कि जब आप कॉर्ड कटिंग करेंगे तो वो आपका ध्यान रखेंगे और आपको सेफ रखेंगे। उनके पास पावर है आपको सेफ रखने की, और वो अपने साथ कुछ और भी लेके आए हैं। उनके पास एक जादुई कैंची है, मैजिकल सीजर। जब धागों को काटने की जरूरत पड़ेगी ना, तो वो काम आएंगे। देखिए वो मैजिकल सीजर कैसे दिख रही है, सामने से कैसे है, उसका टेक्सचर कैसा है। वो जैसे ही टच करती है जो अनवांटेड चीजें हैं, तो वो चीजें एकदम विलुप्त हो जाती हैं, या जैसा भी है। तो मैजिकल सीजर आपके मेंटोर के पास है। अब अपनी बॉडी को चेक करो, सिर से लेकर पैर तक। हमने आज तक जो भी किया है वो सब कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में स्टोर है। सिर से चेक करना शुरू करें, कहीं से आवाज आ रही होगी, कहीं पे पिक्चर दिख रही होगी, किसी सेल में फीलिंग हो रही होगी, कहीं पे कुछ टच की मेमोरी होगी। अलग अलग जगह अलग अलग मेमोरी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है एक साथ। तो पूरी बॉडी को चेक कर लें। लेकिन अभी हम ज्यादा चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते। अभी हम जिस इवेंट को अपनी अवेयरनेस में लाए हैं उससे रिलेटेड चीजें अपने सिर से चेक करना शुरू करें, अंदर ही अंदर बॉडी के अंदर माथा, आईज के पीछे, नाक के पीछे, सिर के बीच में, गले में, शोल्डर्स, छाती, एब्डोमेन, बैक, हाथ के अंदर की जगह, पेल्विक, थाइज, घुटने, काफ मसल्स, एंकल, फुट, पूरा चेक करें। हर जगह कोई ना कोई मेमोरी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। जो भी है उनको वहां पे रहने देते हैं। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। अब की बार जो सांस लेंगे ना, तो सांस पूरी अंदर तक जाएगी और जितने भी जो सोए हुए सेल्स वगैरह हैं उनको उठा देगी। तो सांस खींचिए और उसकी पूरी बॉडी में उस सांस को फ्लोट होने दीजिए, सिर से लेके पैर तक पूरी बॉडी में उस सांस को फ्लोट होने दीजिए और फिर आराम से छोड़ दीजिए। पूरी बॉडी एक्टिव हो गई है, पूरी बॉडी रिलैक्सेशन में भी है और एक्टिव मोड में भी है अंदर से साथ में, ताकि हम अपना कॉर्ड कटिंग को आगे बढ़ा सकें। अब उस इवेंट से रिलेटेड जितनी भी इमेजेस हैं, जितनी भी इमेजेस चाहे पास्ट की है चाहे प्रेजेंट की है, कई बार फ्यूचर इमेज भी हम क्रिएट कर लेते हैं उस इवेंट से रिलेटेड, या फिर
हमारे बर्थ के टाइम की हो सकती है, जब हम अपनी मदर के पेट में थे तब की हो सकती है, किसी भी टाइम की कोई भी इमेज, या फिर उस इवेंट में जो और लोग हैं उनकी उत्पत्ति जहां से हुई है। जितनी भी इमेजेस आती हैं उन इमेजेस को देख लीजिए। उन इमेजेस के कलर्स हो सकते हैं, शेप हो सकते हैं, टेक्सचर हो सकते हैं, और वो सब किसी न किसी कॉर्ड से हमारी सेल्स के साथ जुड़े हुए हैं। और जो भी इमेजेस हैं उनसे रिलेटेड जो भी इमोशंस आ रहे हैं उनको आने दीजिए। अपने आप को पॉज कर लीजिए 90 सेकेंड के लिए। 90 सेकेंड के लिए अपने आप को पॉज कर लेते हैं। जो भी इमोशंस आ रहे हैं उनको फील करते रहिए, सांस लेते रहिए। इमोशंस आने दीजिए और सांस लेते रहिए। इमोशंस आने दीजिए, कोई भी इमोशंस को रोकना नहीं। जितने भी इमोशंस आ रहे हैं उनको आने दीजिए। रोना आ रहा है तो उसको भी कोई रोकने की जरूरत नहीं है। गुस्सा आ रही, जितने भी इमोशंस आ रहे हैं, 90 सेकेंड के लिए हम उन पूरे इमोशंस को फील करते जा रहे हैं। अपने आप को टाइम दीजिए। उसको होने दीजिए। जो भी इमोशंस, बस सांस लेते रहिए और इन इमोशंस को फील होने दीजिए। भी नहीं रोकना है। अब जितने भी इमोशंस हैं उनको पास हो जाने दीजिए। और अब जो आपके मेंटोर के पास जो सीजर है, वो सीजर इमेजिन कीजिए कि आप अपने हाथ में ले लें और उन इमेजेस के साथ जो कॉर्ड्स हैं, जो धागे हैं, उनको काटते जाइए। जितनी भी इमेजेस है आराम से। और वो मैजिकल सीजर है, उन धागों को कट होने के बाद भी हमारे शरीर में कोई घाव नहीं होंगे। हमारा शरीर बिल्कुल सेफ रहेगा। आराम से उसको कट करते रहिए। और जब वो पूरा कट हो जाए तो अपनी मुंडी हिला दीजिए। ग्रेट। अब वो जितनी भी इमेजेस को कट किए हैं उन सबको, आपके पास एक ऐसा डब्बा है जो कि किसी भी समय यूनिवर्स में जब जाता है तो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उस डब्बे में वो सारी इमेजेस डाल दीजिए। और फिर उस डब्बे को कवर कर लीजिए और उसको यूनिवर्स को वापस कर दीजिए। यूनिवर्स को पता है उसका क्या करना है। यूनिवर्स को वापस कर दीजिए। यूनिवर्स उसको लव में भी कन्वर्ट कर सकता है। अब देखिए वो जो इवेंट था, अब उससे रिलेटेड साउंड है आपकी बॉडी में। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। और वो जो साउंड है उस इवेंट से रिलेटेड, किसी की आवाजें हो सकती है, एनवायरनमेंट की आवाजें हो सकती हैं, हमारी खुद की आवाजें हो सकती है। वो जो सारी आवाजें हैं वो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर्ड है।
धागों से बंधी हुई है। वो नॉन लिविंग थिंग्स की हो सकती है, सांसों की आवाज हो सकती है, किसी भी तरीके का। और उससे रिलेटेड जो इमोशंस हैं, उन इमोशंस को, उन साउंड से रिलेटेड इमोशंस को आने दीजिए। हम उन इमोशंस को 90 सेकेंड का टाइम देते हैं। सांस लेते रहें और उन इमोशंस को पास होने दें। कोई भी इमोशन को रोक। भी साउंड है, जो भी आ रहा है, कोई भी इमोशन पास होने दीजिए। और जो भी इमोशंस है, बस वो पास होते जाए। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। और जो जैसे पहले कट किए थे ना, वैसे ही साउंड के जितने भी धागे हैं, उनको पूरे के पूरे कट कर दें। अब आपको पता है कि उनका क्या करना है। अपना टाइम लें और मुझे इशारा कर दें जब हो जाए। वो सारे को लेना है फिर आपको कट करने के बाद। ठीक। अब सारी साउंड को कलेक्ट कर लें, फिर उसी बॉक्स में डाल दें और यूनिवर्स को वापस कर दें। यूनिवर्स से आए हैं, यूनिवर्स को वापस कर। जो भी चीजें हुई, उनके पीछे कोई रीजन था, यूनिवर्स को सब पता है। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। अब उस समय के कुछ टच सेंसेशंस हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हमारे ओरिजिन से जो चीजें थी वहां पे, उनके ओरिजिन से, कभी के भी जो भी टच के सेंसेशंस हैं, वो सॉफ्ट हो सकते हैं, हार्ड हो सकते हैं, गिलगिला हो सकता है, रूखा हो सकता है, या फिर कोई भी अलग प्रकार का सेंसेशंस हो सकते हैं। वो भी शरीर में ऊपर से लेके नीचे तक अलग अलग जगहों पे धागे से बंधे हुए हैं। उन टच को देखें और हम फिर से उन टच को फील करने के लिए जो भी इमोशंस आते हैं, उन इमोशंस को हम फिर से 90 सेकेंड का टाइम देंगे। सांस लेते रहिए और उन इमोशन से कनेक्ट होते रहिए। सांस लेते रहिए, इमोशंस को आने दीजिए। जो भी इमोशंस आते हैं, रिग्रेट, एंगर,
फ्रस्ट्रेशन, ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिव, नेगेटिव जो भी आता है उसको होने दीजिए और सांस लेते रहिए। जो भी इमोशंस है उनको चलने दीजिए और ये जो टच के सेंसेशंस हैं अब धीरे से मैजिकल सीजर लेके उनको कट करना शुरू कर देते हैं। देखिए जैसे जैसे हमारे कॉर्ड्स कम होते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, वैसे वैसे उन इवेंट से रिलेटेड हमारी इंटेंसिटी भी कम होती जा रही है और उनको कट करके फिर अपने बॉक्स में भर लीजिए और जब हो जाए तो मुझे इशारा कर दीजिए। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। और अब हम क्या करेंगे, टेस्ट, फीलिंग, स्मेल, जितनी भी चीजें हैं उन सारी चीजों से रिलेटेड जो भी अंदर है उनको एक साथ देख लें और जो भी बचा हुआ है उस इवेंट से, उस घटना से रिलेटेड उन सारी चीजों के जो साउंड्स हो सकते हैं, जो स्मेल है, जो इमेजेस है, जितनी भी चीजें उनसे रिलेटेड कुछ भी है तो उनको हम अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं और उनसे रिलेटेड जो इमोशंस आ रहे हैं उन इमोशंस को आने देते हैं। चाहे वो टेस्ट हो सकता है, स्मेल है, जो भी है। और अब सारी चीजों के साथ हम एक साथ काम करते हैं। फिर 90 सेकेंड के लिए फिर से अब जितने भी इमोशंस है उस पूरे इवेंट से रिलेटेड जो भी बचे हुए इमोशंस है उनको होने देते हैं। चाहे वो टेस्ट हो, स्मेल हो, टच हो, फीलिंग हो, इमोशंस हो या फिर और कुछ हो उस घटना से रिलेटेड, सारी चीजों को, इमोशंस को एक साथ हम इनवाइट करते हैं। सांस लेते रहे और उन इमोशंस को पास होने दें। उस घटना से रिलेटेड जितनी भी बची हुई चीजें हैं उन सबको सामने आने दें।
और जो भी इमोशंस है उन सबको पास होने देते हैं। और अब जितनी भी चीजें बची हुई है, जो भी कॉर्ड्स बचे हुए हैं, अब फाइनल कटिंग करते हैं हम मैजिकल सीजर से। उस सीजर को देखिए, अपने सिर से स्टार्ट करते हैं। सिर से रिलेटेड जितने भी हैं, हमारे फेस, कान, सिर के पीछे का हिस्सा, हमारा गला, शोल्डर्स, आर्म्स, कोहनी, कलाई, हाथ, चेस्ट, हार्ट, किडनी, लंग्स, स्प्लीन, स्टमक, pelvic, upper back, mid back, lower back, hips, thighs, घुटने, calf muscles, ankle, shin muscles, foot, पैरों की उंगलियां, जहां पे जितनी भी चीजें हैं उन सब को कट कर देते हैं मैजिकल सीजर से। आराम से अपना टाइम लीजिए, जब कट हो जाए तो मुझे इशारा कर दीजिए। ग्रेट। अब जब ये पूरा कट हो गया है तो अब हम क्या करेंगे, एक गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। और अब जो अगली सांस है उसको हम अंदर रोक के रखेंगे। और जितनी भी बची हुई चीजें हैं उस सांस में आ जाएगी। जो बचे हुए कुछ निशान रह गए होंगे कॉर्ड्स के, कुछ और इमेजेस या टेस्ट, कुछ भी जो बचा होगा, तो एक गहरी सांस अंदर लेंगे। गहरी सांस अंदर एंड रोक के रखेंगे। रोक के रखेंगे। जब मैं 3, 2, 1 बोलूंगी तो फिर झटके से रिलीज कर देंगे। उसको इमेजिन कीजिए कि पूरे जितने भी बचे हुए अवशेष है उस पूरी सांस में आते जा रहे हैं, सांस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, मिल रहे हैं। एंड नाउ 3, 2, 1 रिलीज। दैट्स ग्रेट। एक बार हम और करेंगे। फिर से सांस लेंगे, पूरे जो बची हुई चीजें हैं उस सांस में कलेक्ट कर लेंगे। पूरी सांस को पूरी बॉडी में फैलाना है, हमारे हाथों की टिप्स, हमारे पैरों की टिप्स तक। तो एक और गहरी सांस अंदर और इमेजिन कीजिए कि जितने भी बचे हुए जो नॉन सर्विंग चीजें हैं जिसकी हमको जरूरत नहीं, वो सांस में घुलती जा रही है, घुलती जा रही है। एंड रेडी, 3, 2, 1 रिलीज। दैट्स ग्रेट। अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए कि अब आप कैसा फील कर रहे हैं। आप जो भी फील कर रहे हैं सब ठीक है। चेक कीजिए अपनी बॉडी को। जब हमने इंटेंशन सेट किया था उस समय, जब हमारा कॉर्ड कटिंग हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट के समय जो हमने बॉडी में फीलिंग महसूस की थी, क्या भी सेम है, क्या कुछ अलग है? और जो भी है, चाहे अलग हो चाहे सेम हो, जो भी है उसको रहने देते हैं। और अब इमेजिन कीजिए कि एक हीलिंग लाइट है। हो सकता है कॉर्ड कट करते समय हमारे से कहीं पे कुछ ज्यादा जोर लग गया हो, कहीं पे कुछ रह गया हो, तो वो हीलिंग लाइट है ना, वो बाकी चीजों को हील कर देगी। तो देखिए, वो वाइट हीलिंग लाइट जो कि थोड़ी कूल भी है और जो थोड़ी वार्म भी है, जो कि हमारी बॉडी को पूरा स्मूथ कर रही है। वो हमारे सिर से एंटर करते हुए हमारी बॉडी के एक एक सेल में जा रही है, हमारे सिर की सेल से होते हुए हमारी आईज, नोज, लिप्स, ईयर्स, बैक ऑफ द बॉडी पूरी। और ना, इस हीलिंग लाइट की एक खास बात है, वो जहां जाती है वो अपने आजू बाजू की जगह को भी हील कर देती है।
एक बड़े सर्कल में। तो ये जो हीलिंग लाइट है आपकी पूरी बॉडी से होते हुए, एक हीलिंग लाइट हार्ट में गई तो पूरी हार्ट को हील कर दी, पूरे स्टमक को हील कर दी, पूरी किडनी को, पूरी पैल्विक को, हमारी पूरी बॉडी को हील करती जा रही है। और देखिए वो कैसे रोटेट होते हुए हमारी पूरी बॉडी में घूम रही है वो हीलिंग लाइट। हमारी बॉडी की एक भी जगह ऐसी नहीं छूटनी चाहिए जहां पे कि वो हीलिंग लाइट नहीं पहुंची। कोई कोने की जगह, कोई छिपी हुई जगह, हर जगह उस हीलिंग लाइट को जाने की जगह दे दीजिए। महसूस कीजिए कि एक सांस ले और पूरी बॉडी को फुला ले, ताकि अगर कोई जगह बच गई हो हीलिंग लाइट के जाने के लिए तो वो हीलिंग लाइट वहां पे भी चली जाए। और धीरे से सांस को रिलीज हो जाने दीजिए। अब एक और हीलिंग लाइट को आने दीजिए, वो जो कि पहले वाली हीलिंग लाइट के साथ और ऐड ऑन हो जा रही है, नई ऊर्जा आ रही है। एक और हीलिंग लाइट, एक और हीलिंग लाइट, जहां से भी, जितने भी सोर्सेस है सब जगह से आने दीजिए और उनको ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी को हील करने दीजिए। उस हीलिंग लाइट के लिए ग्रेटिट्यूड दे दीजिए, अपने आप के लिए भी ग्रेटिट्यूड दे दीजिए, अपने यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दे दीजिए, अपने हायर सेल्फ को ग्रेटिट्यूड दे दीजिए, सबको थैंक्स कर दीजिए जो कि आपको आज ये करने का मौका दिए। अपने आप को थैंक्स कर दीजिए, आपने ये समय निकाला अपने आप के लिए। और हीलिंग लाइट जो है वो अपना काम आगे भी करती रहेगी आपके बिना जाने भी। तो उसको अपना काम करने दीजिए। कुछ और गहरी सांस अंदर, देखिए अब सांस लेना कैसा फील हो रहा है, कुछ हल्का हुआ या फिर जो भी हुआ। हर सांस के साथ अपने अंदर देखते जाइए। और फिर धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को प्रेजेंट मोमेंट में ले आइए। आज नहीं, कभी फ्यूचर में उस इवेंट को अवेयरनेस में लाइएगा और देखिएगा कि कैसा चल रहा है। और मुझे बताइएगा जरूर। और अब जो भी आ रहा है उन सारी चीजों को एक्नॉलेज करते हैं जो भी हमको अपने शरीर के अंदर फील हो रहा है। और हमको अपने आप को भी जज करने की जरूरत नहीं है। हम ध्यान रखेंगे कि ये जो कॉर्ड कटिंग है ये एक सिंबॉलिक और एनर्जेटिक प्रैक्टिस है। वो तुरंत अपना प्रभाव छोड़े ये जरूरी नहीं है। कई बार धीरे धीरे कुछ समय के बाद हमको उसका फायदा दिखता है। हमारी फीलिंग्स चेंज हो जाती है, हमारे विचार चेंज हो जाते हैं, या कई बार हमारे बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। तो हम इसको खुले दिल से स्वीकार करते हैं, अपने शरीर के प्रति जागरूक हो जाते हैं और जब भी कंफर्टेबल हो अपना टाइम लेते हुए हम अपनी आंखें खोल सकते हैं।